हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एंथरडेhiscens पराग कोश स्फुटन। पराग कोश में जब पोलन मैच्योर हो जाते हैं या पोलन फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जो पराग कोश है वो फट जाता है, रैप्चर हो जाता है। इसके कारण क्या होगा कि जो पोलन है वो इन्वायरमेंट में क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो एंथरडेhiscens है ये 4 टाइप से होता है। लेकिन इससे पहले आप इस इमेज को देखिए। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक सेल्स नज़र आ रही है, दैट इज स्टोमियम सेल्स, ओस्ट कोशिकाएं आपको इमेज में दिख रही हैं। ये जब पोलन का फॉर्मेशन हो जाता है उस वक्त जो आपके ये जो एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं, इनमें जो ये अपन ने पढ़ा था जो अल्फा सेलोज की जो स्ट्रिप्स हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करके इनके अंदर एक टेंशन, एक खिंचाव क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, ये दोनों स्टोमियम सेल हैं, ये दोनों ओस्ट कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे से रिपेल या दूर हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो पराग कोश है वो रैप्चर या फट जाएगा। क्लियर। एक दूसरी बात और, आप इस इमेज को देखिए। आप बी सेक्शन की इमेज देखिए। ये इमेच्योर एंथर, अपरिपक्व पराग कोश है। आपको इसमें 4 स्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी बहुत क्लियर नजर आ रही हैं। अब जरा सी इमेज देखिए। जब एंथर या पराग कोश मैच्योर हो जाता है तो एक साइड का जो लोब है, इसकी दोनों जो स्पोरेंजिया हैं, दोनों जो लघु बीजाणुधानियां हैं, वो आपस में मिल जाती हैं। दिख रहा होगा आपको इमेज में। देखिए आप सी इमेज में, दोनों एक लोब की जो दोनों स्पोरेंजिया वो आपस में जुड़ गई हैं। क्लियर। और इसको अपन बोलते हैं पोलन सैक, परागपुट। क्लियर। अब आप इस सी सेक्शन को देखें। ये परिपक्व पराग कोश है, मैच्योर एंथर है। मैच्योर एंथर में आप देखें, आपको टेपिटम नजर नहीं आ रही है, बिकॉज टेपिटम आर एब्जॉर्ब थ्रू द डेवलपिंग पोलन्स या माइक्रोस्पोर। जो पोलन, जो आपके जो ये टेपिटम है, ये परिपक्व होते हुए परागकोशों या माइक्रोस्पोर द्वारा क्या है, अवशोषित हो चुकी है, इसलिए आपको यहां पर ये नहीं दिखाई दे रही। आपको मिडिल लेयर भी नजर नहीं आ रही होगी। मिडिल लेयर भी एक तरीके से देखा जाए तो डिसअपियर हो जाती है या खत्म हो जाती है। क्लियर। तो बी वाला डायग्राम वो किसका है, अपरिपक्व परागकोश, इमैच्योर एंथर का। और सी वाला किसका है, मैच्योर एंथर का है, परिपक्व परागकोश का है। दोनों के डायग्राम को देखो, दोनों में डिफरेंस करो, उसके बाद आपसे जो भी क्वेश्चंस पुटअप किया जाए उसका आप आंसर दो। क्लियर। अब आप अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक था एंथरडेhiscens। क्लियर। अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंथरडेhiscens, मतलब परागकोश कितने तरह से क्या है, फट सकता है। क्लियर। आप सबसे फर्स्ट इमेज देखें, इमेज ए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो एंथर है ये लॉन्गिट्यूडनली, लंबवत रूप से क्या है, स्फुटित हो रहा है, डेhiscens हो रहा है इसका। ऐसा किस में देखते हैं आप, ऐसा आप डटूरा में देखेंगे, आप कॉटन प्लांट के अंदर देखेंगे, वहाँ पर या इन प्लांट्स के अंदर जो एंथर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा, रैप्चर होता है। आप बी इमेज देखें। यहां पर आप देख रहे हैं कि एंथर ट्रांसवर्सली क्या है, या एंथर का ट्रांसवर्सली क्या है, डेhiscens हो रहा है। क्लियर। ऐसा आप जो आपके ओसिमम में तुलसी है, ओसिमम सैनकटम इसका तुलसी का साइंटिफिक नेम है, उसमें जो आपके जो परागकोश है या एंथर है वो ट्रांसवर्सली क्या है, डेhiscens होता है उनका। आप जो सी इमेज देख रहे हैं वो है पोरस।
छिद्रमय, जो आपका एंथर है उसके ऊपर एक पोर बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है, जिससे वहाँ से क्या है पॉलन रिलीज होता है। और ऐसा आप देखेंगे एक प्लांट है सोलेनम नाइग्रम, हिंदी में इसको बोलते हैं मकोए, उसमें आपके पोरसली या एक छिद्रित क्या होता है एंथरडाइसेंस होता है। अब आप डी इमेज देखें, यहाँ पर क्या होता है कि जो एंथर है उसके अंदर एक से ज़्यादा क्या बन जाते हैं, सेप्टा बन जाते हैं, पट बन जाते हैं। क्लियर, जहाँ से क्या है आपके जो पॉलन है वो रिलीज होते हैं। ऐसा आप देखेंगे एक प्लांट है बारबेरी या बारबेरीज, उसके अंदर आपको है सेप्टल या कपाट के रूप में आपको क्या है कि जो पोलन है वो रिलीज होंगे। क्लियर, बहुत ईजी टॉपिक। अपन एक माइक्रोस्पोर या एक पोलन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो इमेज नज़र आ रही है इसको देखिए आप, आपको लेफ्ट साइड में एक इमेज नज़र आ रही है, ये एक पोलन की इमेज है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर, एक कवरिंग नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं एक्साइन, और इसमें आपको 3 होल नज़र आ रहे हैं, पोर नज़र आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। अब इसी का अपन सेक्शन काट के देखिए तो आपको राइट में जो इमेज नज़र आ रही है ये आपकी जो माइक्रोस्पोर या पोलन है इसका सेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो माइक्रोस्पोर या पोलन है इसके ऊपर 2 कवरिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 2 कवरिंग होती है। सबसे ऊपर की जो कवरिंग है दैट इज एक्साइन, बाह्य चोल। क्लियर, सुनना ध्यान से, ये एक सब्सटेंस की बनी होती है, एक पदार्थ की बनी होती है, और उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। और ये जो सब्सटेंस है ना, ये पदार्थ, इस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, एसिड का, बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए तो पोलन का इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है। जब कहीं पे खुदाई होती है पुराने किलों की इनमें या कहीं पे भी, तो वहाँ से हमको पोलन मिलते हैं, और उन पोलन की स्टडी की बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किस प्लांट का पोलन है, और टाइम के अकॉर्डिंग देख के हम ये बता सकते हैं कि उस वक्त कौन से प्लांट प्रेजेंट रहे होंगे। बिकॉज एक्साइन का कुछ बिगड़ता नहीं है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, लंबे टाइम तक बनी रहती है। क्यों? क्योंकि एक्साइन है जो आपका बाह्य चोल है वो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का। इसका फिजिकली और बायोलॉजिकली, भौतिक और जैविक रूप से इसका डीकम्पोजिशन, अपघटन नहीं होता। वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जो मैंने अभी बातें बोली हैं इसको दोबारा सुनना। क्लियर? इसके बाद अब देखिए इसकी जो ये जो आपका एक्साइन है ये कंटिन्यूसली नहीं है, ये कुछ कुछ जगह पर छूटा हुआ है, एब्सेंट है, और उनको अपन बोलते हैं जर्म पोर, जनन छिद्र। क्लियर? और इन जनन छिद्र से ही क्या निकलती है, पोलन ट्यूब, पराग नलिका निकलती है। क्लियर? एक बात और बताता हूं, 3 जर्म पोर, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 पोलन ट्यूब निकलेगी। हाँ, तीनों से निकल तो जाएगी, लेकिन डेवलप केवल एक ही जर्म पोर की होगी, बाकी की ग्रोथ क्या होगी, रुक जाती है। दूसरी जो लेयर है वो है इंटाइन, एक्साइन के नीचे, और ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बहुत थिन और फ्लेक्सिबल लेयर। क्लियर? अब ये जो आपका जो माइक्रोस्पोर है इसकी सेल एन है। अब इसमें डिवीजन होता है और 2 सेल फॉर्मेट होती हैं। ये हेट्रोजाइगस डिवीजन होता है, मतलब जो 2 सेल बन रही हैं वो कैसी होंगी, अलग अलग साइज की होंगी। क्लियर? इसलिए
हेट्रोजाइगस है, मतलब विषम है। जो बड़ी सेल है आपको दिख रही है, दैट इज वेजिटेटिव सेल, काई कोशिका। और जो छोटी है वो है जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। क्लियर? ये जो पॉलन या माइक्रोस्पोर है, ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। सबसे पहले जो आपका पॉलन मदर सेल थी वो 2n थी, उसके डिवीजन के बाद जो फर्स्ट सेल बनी है हैप्लॉइड n, वो कौन है? आपकी ये पॉलन है। तो पॉलन गैमेटोफाइट जनरेशन की क्या है? सबसे फर्स्ट सेल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये एक माइक्रोस्पोर या पॉलन की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। क्लियर? इसमें आपको सबसे बाहर एक्साइन दिख रही है, जर्मपोर क्लियर दिख रहे हैं, 3 जर्मपोर दिख रहे हैं। डाइकोट में 3 जर्मपोर होते हैं और मोनोकोट में 1 जर्मपोर होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज़ का। और इसके अंदर जो आपको अंदर की जो लेयर है, आपको इंटाइन दिख रही है। आपको जो वेजिटेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस, उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, बाद में बताएंगे क्यों बोलते हैं उसको। और आपको जनरेटिव सेल भी दिख रही, जो छोटी है, लेंटिकल साइज की है ना, मसूदाकार लेंटिकल साइज की है। और आपको वैक्यूल तो दिख रही है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर तो वैक्यूल तो प्रेजेंट रहती ही है। अब आप इसमें ये जो आपको इमेज देख रही है, इसको ध्यान से देखें और मेरी बात सुने। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये एक आपके एक पोलन की है। क्लियर? एक परागकण की है। इसमें अभी हैप्लॉइड है, एन है। इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ और 2 हैप्लॉइड सेल बनी, है ना, एक बड़ी बनी एक छोटी बनी, इसलिए हेट्रोजाइगस टाइप का माइटोटिक डिवीजन है। बड़ी वाली को आपने क्या कहा? वेजिटेटिव सेल। और छोटी वाली को आपने क्या कहा? जनरेटिव सेल या जनन कोशिका। क्लियर? अब जो आपकी वेजिटेटिव सेल है, ये जर्मपोर में से होकर जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर निकलती है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? एक बात और सुनना, ये जो पॉलन ट्यूब निकली है, इसकी जो ऊपर की जो लेयर है ना, ये किसकी बनी हुई है? जाहिर सी बात है, इंटाइन की है तो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। अब वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ना, वो सबसे आगे है, इसीलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कह देते हैं। क्लियर? और इसके पीछे पीछे कौन आ रही है? डी इमेज में देखिए आप, इसके पीछे है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल। बाद में जनरेटिव सेल वापस माइटोटिक डिवीजन करती है और 2 सेल बनाती हैं हैप्लॉइड। दीज आर मेल गैमेट। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट में कितने गैमेट बन रहे हैं? 2 मेल गैमेट बन रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे, या आपको थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा। 2 मेल गैमेट है, इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो बाद में सीखेंगे। क्लियर? तो आपका जो ये पॉलन जो जर्मिनेट हो गया, जो अंकुरित हो गया, डीमेज, इसको अपन बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट क्या है? जर्मिनेट pollen grain is also called मेल गैमेटोफाइट। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्लियर? बेटा एक चीज और सीखते हैं। एक वर्ड है पॉलन किट। आपकी जो पॉलन है ना, इसके ऊपर एक स्टिकी या चिपचिपा पदार्थ, वो क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। और ये स्टिकी या चिपचिपा जो पदार्थ है, इसको अपन बोलते हैं पॉलन किट। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि स्टिकी है, चिपचिपा है, तो ये किसी भी इंसेक्ट के, कीट के, एनिमल के
ये इजीली क्या है, चिपक जाता है। दूसरा, ये पॉलन की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे क्या करता है, पॉलन को प्रोटेक्ट करता है। एक बात तो इम्पोर्टेंट, पॉलन एनर्जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पॉलन से एलर्जी होती है, या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे एलर्जी क्रिएट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेपिटम की जो सेल्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन क्रिएट करती हैं, और ये जो प्रोटीन है ये एग्जाइन से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एग्जाइन में जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जैसे मॉइस्ट आती है ना, वहाँ से ये रिलीज जाते हैं, और ह्यूमन के अंदर क्या है, ये एलर्जी क्रिएट करते हैं। क्लियर? तभी तो कुछ लोगों को पॉलन से एलर्जी होती है तो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। सुबह मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, मॉइस्ट रहती है, तो उनको काफ़ी एलर्जी होती है कुछ प्लांट से, तो वो पॉलन एलर्जी कहलाती है। क्लियर? एक बात और, आपकी जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल हैं, इन दोनों जो कोशिकाएं हैं उनके जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उनके अंदर डीएनए की जो क्वांटिटी है वो तो सिमिलर रहती है। क्लियर? लेकिन इनके जो साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर जो आरएनए है वो डिफरेंस रहता है, अलग अलग क्वांटिटी में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू।